मैं गया पर उसका एक बार बताऊंगा। एक में आइडिया बात। हाँ, एक बताओ। लगाओ। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पार्टिसिपेंट्स अपना कैमरा ऑन रखें और अपने माइक को म्यूट रखें ताकि किसी भी तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो और हमारे जो भी गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर और जो भी हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सर, मैं बहुत ज्यादा आप सभी का थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप सभी ने बिजी शेड्यूल में से हमें समय निकाल कर दिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित सर से कि सर प्लीज स्टार्ट कीजिए। आज की सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट जो हैं हमारे आज के सीनियर एडवोकेट श्री रविंद्र वर्मा सर, जिन्होंने इस क्रूशियल टाइम जो वेकेशंस का होता है, जनरली हम लोग छुट्टियों में बाहर जाते हैं, बट इट हैज बीन अ कंटिन्यूअस 4th ईयर जो सर हमें समय देते हैं। लॉ स्टूडेंट्स इसमें बहुत कुछ सीखते हैं, सर के लेक्चर्स अमेजिंग होते हैं। साथ ही साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सीनियर एडवोकेट श्री सुधीर द्विवेदी सर भी हमसे काफी स्नेह रखते हैं, काफी हेल्प करते हैं और यंगस्टर्स को काफी प्रमोट करते हैं। जब कभी भी जरूरत पड़ती है सर अवेलेबल रहते हैं। आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं सर। साथ ही साथ में हमारे स्पेशल गेस्ट की अगर हम बात करें, राजेश सर, सिविल में एक अच्छा नाम कानपुर नगर में, और साथ ही साथ डेडिकेटेड रहते हैं हमेशा यंगस्टर्स के साथ। और यंगस्टर्स के साथ जब सर कभी मिलते हैं तो सर की एक खासियत है कि सर हमेशा यंग एडवोकेट्स की तरह ही सोचते हैं। और मैं बात करूं अगर हमारे अजय भूपेन जायसवाल सर, अमेजिंग पर्सनालिटी, टॉपिक कोई भी हो पूरा स्टडी सर करते हैं। और साथ साथ जब हम लोग उनका लेक्चर सुनते हैं तो हम लोग बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। कितना भी लो एनर्जी में हम बैठे हैं, सर का लेक्चर आया, दिस मीन्स इट इज पावरफुल, इट गिव्स एनर्जी टू एवरीवन। साथ ही साथ देवयानी मैम है। आप फीमेल्स के लिए एक आइडल हैं। ऑफ कोर्स फीमेल्स कैसे प्रैक्टिस इनिशिएट करें, सिर्फ प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है एक फीमेल के द्वारा, एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे कानपुर नगर के लिए। साथ ही साथ यंग एडवोकेट्स की बात करें तो ड्यूरिंग इस 4 इयर्स में हमें रुद्र प्रताप सिंह एडवोकेट एक अच्छे एनर्जेटिक एडवोकेट हैं, जो कोर्ट में खड़े होते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, प्लस कमांड और जो कोऑपरेशन है इन बिटवीन द एडवोकेट्स एंड जो लीगल फेटर्निटी के लिए जो प्यार है, उसके लिए भी मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ और जो भी हमारे गेस्ट हैं और जो इनवाइटीज हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय निकाला। तो जैसा कि हमारा प्रोग्राम है वकालत की चौपाल पार्ट 4, प्रीवियस बहुत सारी हमारे पास यादें हैं, उनके लिए भी कुछ छोटा सा एक हमने सेशन रखा था। जो हमारी बुक होती है, एनुअल बुक जो हम लॉन्च करते हैं, उस बुक में ही हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से छोटी छोटी चीजें जो हम लोग जनरली भूल जाते हैं, प्रैक्टिस में नहीं रहती है, और यंग एडवोकेट्स के लिए खासकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी के साथ साथ मैं अब बोलना चाहूंगा, वॉलेंटियर हैं मीतू सिंह, कि आप एटलीस्ट माई लीगल पेन क्या है इसके बारे में कुछ बोलें और हम लोगों को कुछ पता चल सके, एटलीस्ट जो हमारे नए लॉ इंटर्न्स हमारे साथ जो ज्वाइन करेंगे। आई रिक्वेस्ट एडवोकेट मीत टू इनिशिएट। Thank you, sir. Thank you so much for giving me another opportunity. लगातार 4 सालों से ये चौथा साल है और हम लोग सक्सेसफुली वकालत की चौपाल, जो एक सपना था आज से 4 साल पहले, आज उसको चला पा रहे हैं सभी सीनियर एडवोकेट्स की मदद से, कलीग की मदद से, और ऑफ कोर्स जो इंटर्न्स हैं उनको ये कॉन्सेप्ट लगा कि कुछ नया है जो शायद समाज के लिए, साथ ही साथ उनके लिए भी एक अच्छा मंच हो सकता है। तो इसी क्रम में मैं
माई लीगल पेन सोसाइटी क्या है, इससे पहले मैं एक छोटी सी पोयम आप लोगों के सामने रिसाइट करना चाहूंगी विद द ड्यू परमिशन। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीड पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पर अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेला है, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेला है, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में तमाम झमेला है। तो हाँ, एक सोच, माई लीगल पेन सोसाइटी एक सोच है। परिवर्तित समाज में हो रहे इतने व्यापक चेंजेस की एक नई सोच है, जिसमें समाज मांगता है एक अच्छे अधिवक्ता को, एक बदले अधिवक्ता को। तो हाँ, माई लीगल पेन सोसाइटी वो सोच है जो आज से 4 साल पहले कुछ यंग एडवोकेट्स के द्वारा डिमांड थी, और वो आज ही इंटर्न्स के रूप में दिख रहा है कि हाँ, वो डिमांड बिल्कुल सही थी। Advocacy has always been a cornerstone of society which plays a vital role in upholding the rule of law, ensuring justice and protecting individuals' right and voice also. एक अधिवक्ता का किरदार किसी भी लीगल सिस्टम में अपने मुवक्किल का पक्ष रखने से कुछ अधिक होता है। वो अधिक यही है कि बुराइयों से अच्छाइयों को निकालना और उन अच्छाइयों को वापस से समाज में देना और बुराइयों को अपने पास रोक लेना। यूं ही काले कोट का वजन इतना ज्यादा नहीं होता और हर कोई इसे पहन पाता नहीं। तो हाँ, माई लीगल पेन सोसाइटी वो सोच है जो समाज में एक परिवर्तन लाना चाहती है, बहुत ही मिनिमम पावर के डिस्टरबेंस से बहुत बेसिक लेवल पे जो यंग एडवोकेट्स हैं उनकी सोच को बदलना कि हाँ, वकालत का पेशा वही रॉयल पेशा है जो आजादी से पहले उस वक्त की के अधिवक्ताओं ने जो समाज में परिवर्तन की एक मुहिम चलाई थी। ये वही अधिवक्ता हैं जो आज भी समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, और माई लीगल पेन वो सोच रखता है। विद दिस सबमिशन आई वुड रिक्वेस्ट सर कि प्लीज जो हमारी स्लाइड्स हैं अगर आप उन्हें शेयर कर सकें तो दैट विल बी ग्रेट। अमित सर, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज जो स्लाइड्स हैं हमारे बुक्स की, अगर वो आप प्लीज शेयर करना चाहें। Ma'am, that session is at the last. Okay, so from my end, these all are my words, and I would request you please come and take the position. तो वकील सिर्फ केस नहीं लड़ता, वो न्याय, हक और भरोसा अपने मुवक्किल का जीतता है। उस न्याय, भरोसे और हक की लड़ाई को हम लॉ के स्टडीज के दौरान अपने प्रोफेसर्स, टीचर्स और उनसे सीखते हैं, जो कि आगे चलकर हमारे एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स, कलीग्स जो उसे अडॉन और फर्दर हम उसे पॉलिश करते हैं। सो पहली नींव, पहली ईंट जो अगर स्ट्रांग रख दी जाए तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एनर्जेटिक और बहुत ही ज्यादा स्किलफुल, हमारे बहुत ही अति प्रिय और नाम के लिए आप सभी लोग वाकिफ होंगे, फिर भी मैं रिपीट करता हूं, प्रोफेसर अजय भूपेन जायसवाल सर, जो प्रोफेसर हैं वीएसएसडी कॉलेज में और लॉ की फील्ड में अच्छा नॉलेज रखते हो, प्लस स्टूडेंट्स को हमेशा कुछ ना कुछ नया देना चाहते हैं। आई हम्बली रिक्वेस्ट आवर स्पेशल गेस्ट श्री अजय भूपेन जायसवाल सर to come and speak something for this course. I request sir. थैंक यू अमित जी। आप सभी को राधे राधे, जय सिया राम। अमित जी अभी कह रहे थे कि जो अधिवक्ता का काम है हक की और भरोसे की बात करना और कानून के शासन को स्थापित करना।
बात सही है, लेकिन अधिवक्ता कभी कभी कानून के खिलाफ भी काम करता है। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ के आया, वो विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था। और अधिवक्ता की सबसे कठिन जो भूमिका होती है कि वो कानून को ही चुनौती देता है, कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। अंग्रेजों के खिलाफ उनका सारा कानून था, उनका रूल ऑफ लॉ था। गांधी जी ने लड़ा, मालवीय जी ने लड़ा, और वो अधिवक्ता बने, और वो एक लीगल कल्चर, जो ब्रिटिश लीगल कल्चर था, उसको चेंज करने का कोशिश किए। और वो कोशिश धीरे धीरे सतत 70 साल से भारतीय अधिवक्ता समाज कर रहा है। अभी जो युवा अधिवक्ताओं के सामने समस्या है और इंटर्नशिप क्यों होना चाहिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो लीगल एजुकेशन है इंडिया का, उसका इंडस्ट्री से कोई कनेक्ट नहीं। लॉ का प्रोफेसर ये पढ़ा सकता है सीआरपीसी कैसा है, लेकिन वो एक जमानत नहीं करा सकता। उसके स्टूडेंट करा सकते। तो अगर बेहतरीन इंडस्ट्री में बेहतरीन प्रोफेशनल बनाना है, तो उसके लिए इंटर्नशिप का होना बहुत जरूरी है। और वो इंटर्नशिप किसी लॉ स्कूल में नहीं हो सकता, वो कचहरी में जाके हो सकता है। वहां की समस्या समझ के और उनके साथ रूबरू होके, उस क्लाइंट के साथ, उस प्रोफेशन के साथ, उस जज के साथ, जो वहां और स्टाफ है, उस सारे स्टाफ के साथ मिलके ही युवा इंटर्न वो चीज सीख सकते हैं जो वो लॉ स्कूल में नहीं सीख सकते, या जो किसी लाइब्रेरी में नहीं सीख सकते। कानून की जो सबसे बड़ी जड़ है, या जो कानून को समझने का है, कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, किताबों में लिखा उसका इंटरप्रिटेशन आपके विवेक से होता है, सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव के साथ होता है। और वो हर समय वकील के, जज के, क्लाइंट के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर होता है। तो युवा इंटर्न जब तक कचहरी नहीं जाएगा और इन सब चीजों से रूबरू नहीं होगा, तब तक वो इस चीज को समझ नहीं पाएगा। अमित जी का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने युवा इंटर्न के लिए इस तरह की चीजें सोची और उन्होंने किया। युवा अधिवक्ताओं के सामने जो एक नया चैलेंज आने वाला है, अभी तक आप रूल ऑफ लॉ, सोवरेंटी, सेपरेशन ऑफ पावर, इस पे बात कर रहे थे, लेकिन जो सूचना प्रौद्योगिकी का क्रांति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन है, वो आपको डिजिटल राइट की तरफ ले जा रहा है। आपका डिजिटल राइट और डिजिटल ड्यूटी और डिजिटल सोवरेंटी अगर वो नहीं होगा, तो आप फिर एक दूसरे कॉलोनी में जा रहे हैं, जो टेक्नोक्रेट्स की कॉलोनी। और मैं सिर्फ एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि आप जितना मोबाइल पे काम कर रहे हैं, वो फेसबुक के सर्वर पे जा रहा है, या जो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं वो फेसबुक मेटा कंपनी को जा रहा है। आपकी सारी सूचनाएं अमेरिका के पास है, और हमारा कोई लेजिस्लेशन अभी ऐसा नहीं है जो आपके उस राइट को, डिजिटल सोवरेंटी को प्रोटेक्ट कर रहा। सरकार कोशिश कर रही है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, अभी एक नया एक्ट प्रपोज्ड है, डिजिटल इंडिया एक्ट। लेकिन इसके लिए अवेयर जो होना है, नए अधिवक्ताओं को होना है, इसका प्रोसीजर भी आपको डेवलप करना है। वर्तमान जो कचहरी का प्रोसीजर है, इसमें कैसे टेक्नोलॉजिकल टूल का उपयोग करना है आपको, एआई आने के बाद आपको कैसे ड्राफ्टिंग में करना है, कैसे प्लीडिंग में करना है, कैसे चीजों को समझना है कि एआई आपको सही सूचना दे रहा है या गलत सूचना दे रहा है। क्योंकि एआई से अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो सारी चीजें बता रहा है, तो उतना ही बायस है जितना कि एक व्यक्ति बायस है। सॉफ्टवेयर बनाने वाले के दिमाग में अगर ये है कि जो छोटे कपड़े पहन रहे हैं वो अच्छे नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर को वही कमांड दे। और अगर उसके दिमाग में है कि कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस एआई के टूल में वही होगा, वो उसी को पढ़ के आपको आंसर देगा, उसी बायसनेस के आधार पे आपको देगा, आपसे बायसनेस सीखेगा और वो बायसनेस करेगा। अब युवा अधिवक्ताओं को ये सारी चीजें समझना है, और उस समझ के नया जो प्रोसीजर डेवलप करना है, नए तरह का लीगल सिस्टम, लीगल कल्चर में जो परिवर्तन होना है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार होना है भविष्य के प्रोफेशन के लिए। आज की जो आप कचहरी देख रहे हैं, आज का जो कोर्ट है, आने वाले 10 साल में इसमें व्यापक परिवर्तन हो जाए, और उस परिवर्तन के लिए या उस परिवर्तन के लीडरशिप के लिए आपको तैयार होना है। और अमित जी का ये बहुत अच्छा प्रयास है कि आप उसको सीखिए
और सीख के उस इंडस्ट्री के साथ जुड़िए। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने हमको मौका दिया। धन्यवाद। थैंक्स लॉट सर। और मैं ये कहना चाहूंगा, कानून सिर्फ जाने नहीं, कानून लोगों को न्याय दिलाने में इस्तेमाल भी करें। एक फीमेल को हमेशा दबा कुचला माना जाता है, हमेशा ये माना जाता है सोसाइटी में पीछे है, बट आज के कंटेम्प्रेरी एरा में फीमेल्स ने प्रूफ किया है कि यस, इन एवरी एग्जाम, एवरी सेक्टर हम मेल्स के साथ खड़े हो सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट स्पीकर है वो है एडवोकेट दिव्यानी, जो फीमेल्स के लिए एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस प्रोग्राम और हमारे यंग एडवोकेट्स या जो लॉ इंटर्न्स हैं उनके लिए 2 शब्द बोलें, जिससे वो इंस्पायर होकर अपनी जिंदगी में और अच्छी चीजें अचीव करें। मैम प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवयानी बिलटकर है। मैं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल कानपुर नगर में नियुक्त हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ वकालत की चौपाल सीजन 4 में। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि वकालत की चौपाल ना सिर्फ आपको सैद्धांतिक ज्ञान देगा, बल्कि यह आपको न्यायिक तौर पर कानूनी विश्लेषण के व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी अवगत कराना चाहेगा। What I mean to say is that ये केवल आपको theoretical knowledge नहीं, बल्कि आपको practical aspect भी देगा, because what we read in theory is completely different when we come to practice. Now, वकालत के चौपाल में जितने भी वक्ता हैं वे सभी सीनियर हैं और अलग अलग फील्ड में बहुत ही अच्छा ज्ञान रखते हैं। यहाँ पर आपको लीगल ड्राफ्टिंग को सीखने का मौका भी मिलेगा और वकालत की चौपाल में विधि की छोटी सी छोटी बातों को लेकर बड़ी सी बड़ी विधिक समस्याओं को उदाहरण के रूप में समझाया जाएगा। एंड स्पेशली जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एवरीबडी नोज कि जो अमेंडमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि पीसीएसजे में परीक्षा में बैठने के लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म एक स्टेयर का काम करेगा, एक सीढ़ी का काम करेगा। नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट फीमेल्स जो एडवोकेट्स की भी बात की गई है कि हमारी फीमेल यंग एडवोकेट्स हैं जो कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती हैं। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि फीमेल लॉयर्स जो हैं वो एज कंपेयर टू मेल एडवोकेट्स कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। तो लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एन एडवोकेट इज एन एडवोकेट, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मैं जितने भी फीमेल लॉयर्स हैं जो उभर के आने वाली हैं, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, मैं उनको यही सुझाव दूंगी कि वो अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को हमेशा स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट रखें, क्रिएटिव रहे, हमेशा न्यू क्रिएटिविटी, नॉट लाइक कि हाँ जो चला आ रहा है उसी को चलाते रहे। आप पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको नई नई चीजें ऐसी निकल कर आएंगी जो शायद एक सीनियर एडवोकेट को भी जो स्किप हो जाता है। काफी जब आप लगातार पढ़ते रहते हैं तो आपको नई नई चीजों के बारे में पता चलता है। तो बी क्रिएटिव, फर्म रहें, डेडिकेटेड रहें, और अगर कोई भी टास्क आपने किया है, अगर आपकी वजह से कोई भी टास्क हुआ है, तो डेफिनेटली उस चीज का क्रेडिट लेना आप सीखें। सेकेंडली, आपको बिल्कुल किसी अच्छे सीनियर लॉयर से मेंटरशिप और गाइडेंस लेनी चाहिए और अपने रोल को बैलेंस करना सीखे, क्योंकि फीमेल्स के पास एज कंपेयर टू मेल, ये सही बात है कि काफी तरीके के रोल होते हैं। तो अपने उन रोल्स को, प्रत्येक रोल को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और इस चीज की आप हैबिट बना लो कि आपको लगातार सीखना है, लगातार बढ़ते रहना है। जहां पर आपने सोचा कि आपको सब आता है, आपको ज्ञान है, तो नहीं, वहां से आपको आपका पतन जो है वो शुरू हो जाता है। तो सीखते रहे, पढ़ते रहे और अपने आप को डेवलप करते रहे। एंड फर्दर मैं आप सभी लोगों से, मेल फीमेल सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस प्लेटफॉर्म को जरूर अटेंड करें, इससे जरूर जुड़े रहें। एंड मैं आशा करती हूँ कि इस सीजन में भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आपकी जो भी विधिक समस्याएं हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास जो भी डाउट्स हैं वो सब दूर हो। एंड इसी के साथ मैं एडवोकेट श्री अमित सिंह जी का भी बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस मंच को काफी बेहतरीन तरीके से बिना किसी स्वार्थ के अभी तक संचालित किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे भी इस मंच को अच्छी तरीके से संचालित करते रहेंगे। और मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि इस मंच से जुड़ने का उन्होंने मुझे दोबारा से मौका दिया है। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। थैंक यू। सीखते रहो, पूछते रहो,
वकालत का एकमात्र नियम है। वैसे तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन वकील बनना है तो एक चीज याद रखनी है, सीखते रहना है और पूछते रहना है। सो ऑफ कोर्स मैम के सजेशंस हम लोग फॉलो करेंगे, खासकर फीमेल एडवोकेट्स या फीमेल लॉ इंटर्न्स फॉलो करेंगे, और जरूर अपनी जिंदगी में फीमेल्स को एक नए मुकाम तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मिस्टर कृष्णा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फर्दर हमारे रात का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को किस प्रकार से हम संचालित करेंगे और उसका जो शेड्यूल है उसके लिए प्लीज प्रोसीड करें। देखिए ये सेशन है, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह कि प्लीज आप इस पर्टिकुलर सेशन में एज ए स्पेशल गेस्ट हैं, आपकी ड्यू परमिशन हो तो इस पूरे सेशन को हम रात में किस प्रकार से करेंगे उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सो विद ड्यू परमिशन आप प्लीज परमिट करें हमें, जिससे हम इसको आगे प्रोसीड कर सकें। सर रुद्र सर, आर यू एबल टू लिसन अस? रुद्र सर, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? ओके, sir has given the consent on WhatsApp. So please, Mr. Krishna, please proceed. ओके सर। सो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो इंटर्नशिप ये स्टार्ट होने वाली है, इसमें एक सेशन रात में होगा, जो कि जिसका समय लगभग 9 बजे से होगा, और ये ऑनलाइन होगा पूरी तरह से। इसमें किसी भी तरह का ऑफलाइन का रोल नहीं है। ये जूम पर या यूट्यूब पर लाइव होने वाला है, और ये पूरे 1 महीने तक होगा। इस सेशन को चलाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी ज्यादा से ज्यादा दी जा सके। अगर हम इस सेशन के टॉपिक्स की बात करें तो इस सेशन का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो आपने बहुत ही कॉमन सुना होगा। 151 सीआरपीसी पहले बेल होती थी, नॉर्मली शांति भंग के लिए जो लगाया जाता है। तो इसका हम एक पूरा प्रोसेस सीखेंगे, क्योंकि ये सबसे बेसिक और सबसे छोटी बेल है। जो लॉ स्टूडेंट्स जब यंग एडवोकेट्स बन के कचहरी में कदम रखते हैं तो सबसे पहले सीनियर्स उन्हें ऐसे काम करने के लिए देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए। इसके बाद दूसरा काम जो सबसे बेसिक होता है, जो कि स्टूडेंट्स को, जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं और वो यंग एडवोकेट्स बनकर कचहरी जाते हैं, तो उन्हें चालान का काम होता है। तो इसका हम एक पूरा प्रोसेस सीखेंगे। असल में ये एक छोटी चीज लगती है, बट इसका एक बहुत पूरा प्रोसेस होता है, और ये चीज सभी को करनी नहीं आती। तो आप इस पूरे प्रोसेस को सीखेंगे कि किस तरह से कोर्ट से हमें इन सारी चीजों को लीगल तरीके से करना है। उसके बाद हम सर्टिफाइड कॉपी एक चीज होती है, उसे अर्जेंट अगर हमें निकलवाना है तो इसको किस तरह से हम एप्लीकेशन लिखेंगे और किस तरह से उसका प्रोसेस होगा, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे और इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम प्रोग्रेस रिपोर्ट नाम की एक एप्लीकेशन होती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। अगला जो सेशन होगा इसमें हम उस पर चर्चा करेंगे वारंट रिकॉल की। वारंट रिकॉल आप सभी ने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप आगे जान जाएंगे। इसके बाद हम सरेंडर की बात करेंगे कि आखिर सरेंडर किस तरह से होता है, कितने तरह का होता है, इस पर हम बात करेंगे। और इन सभी टॉपिक्स के बाद जो लास्ट के 2 टॉपिक्स बचते हैं, आप सोच रहे होंगे 1 महीने के लिए सिर्फ 8 टॉपिक दिख रहे हैं। सो लास्ट के जो 2 टॉपिक्स है ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि हम इसमें कंप्लीट ड्राफ्टिंग एंड कंप्लीट प्रोसेस स्टडी करेंगे 138 एनआई एक्ट का। मतलब चेक बाउंस होने से कोर्ट का जजमेंट पास होने तक जो भी प्रोसेस होता है, कैसे चेक लगाएंगे तो बाउंस होगी, देन मेमो मिलेगा, देन नोटिस सेंड करेंगे, कूलिंग पीरियड, देन उसके बाद केस की ड्राफ्टिंग, केस की फाइलिंग, डब्ल्यूएस, बेल, और उसके बाद उसका ट्रायल, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे इस सेशन। सो ये कंप्लीट 138 एनआई एक्ट का पूरा प्रोसेस होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली जो होगी वो कंप्लीट ड्राफ्टिंग एंड कंप्लीट प्रोसेस ऑफ 12 डीवी एक्ट केसेस। 12 डीवी एक्ट के केसेस का भी हम जैसे एनआई एक्ट का बेसिक फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट जजमेंट तक के स्टेप को पूरा कवर करेंगे, इसी तरह से हम 12 डीवी एक्ट के केसेस को भी बेसिक स्टार्ट करके स्टेप 1 से और जजमेंट तक क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स होते फॉलो, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। सो इसी के साथ ये हमारा नाइट का जो सेशन होगा
वो उसका सिलेबस फिनिश होता है। आई होप रुद्र सर आर यू एबल टू लिसन अस? आवाज आ रही है हमारी? रुद्र सर आपको आवाज आ रही है हमारी? मैं ऑडिबल? हेलो आई होप देयर। यस सर, सर। आ रही है, आवाज आ रही है सर। ओके सर, आई होप नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। सो सर जी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि रात के सेशन का जो कंटेंट था वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ सम इंस्पायरिंग लाइन फ्रॉम योर साइड टू द लॉयर थैंक स्टूडेंट्स यू, एंड यंग थैंक यू फैकल्टी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बुलाया, मैं पहले तो माफी चाहता हूँ, बीच में मेरे को डिस्कनेक्ट करना पड़ा था और मैंने परमिशन के लिए कह दिया था कृष्णा जी को, तो वो उन्होंने मेरे ख्याल से मैनेज कर लिया होगा। हेलो सर, आवाज आ सर रही है? आ रही प्लीज। जी सर, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए। सर बहुत इंस्पायरिंग ये प्रोग्राम है एक्चुअली आपका, जो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जितने लॉ स्टूडेंट्स नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको बहुत सारी जानकारियां ऐसे मिल जाएंगी कि जब बच्चा पढ़ता है कॉलेज में लॉ करता है, तो उसको ये नहीं पता होता है कि हम जाएंगे, जब कोर्ट जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, कहाँ जाना है। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के मन में एक्चुअली। वो सिंपली कॉलेज छोड़ करके कोर्ट चले जाते हैं, कोई सीनियर ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता है कि कोर्ट के अंदर होने क्या वाला है, प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं, कैसे नहीं चलती हैं, लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या है, हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो ये जो आपका प्रोग्राम है सर, इससे एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगती है, बच्चे स- अब भले ही अभी 30 दिन के लिए आए या फिर कंटिन्यू करें, लंबा चलें, लेकिन जब बच्चे इधर इंटर्नशिप प्रोग्राम में करेंगे तो उनको इतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि छोटे छोटे जो बाकी जो सर सीनियर हमारे जो बता रहे हैं लॉ के बारे में, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है, जो हम अपने सीनियर से ही सीख सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो जेन्युइन क्वेश्चंस बच्चों के मन में आते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ करें, क्या करें, वो बच्चों को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा, हमारे लॉ इंटर्न्स को और जो एडवोकेट्स हैं यंग जो भी आएंगे सीखने को, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर वो सीनियर्स इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं कि आप अपनी क्वेरीज पूछेंगे तो उस आपका डाउट्स क्लियर होगा, आपका विजन क्लियर होगा, फोकस ठीक होगा आपका, और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप एंटर करेंगे उस फील्ड में जो लाइफ लॉन्ग चलना है। और शुरू में बच्चा आता है तो इस कंफ्यूजन को ही बहुत टाइम तक लेके चलता है, साल 2 साल 3 साल तक रह जाता है, डाउट से क्लियर नहीं होते हैं। और तो ये एक अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है बच्चों के लिए समर वेकेशन में कि सीखें भी, समझे भी, क्वेरी भी दूर करें अपनी, जितने चाहे सवाल पूछें उनको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। और लॉ का जो कुछ है, जितने भी सवाल जुड़े हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करी जाएंगी। तो मैं सर बहुत बहुत आपको बधाई कर देता हूँ सर, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम इनिशिएट किया, लगातार करते चले आ रहे हैं, ये चौथी बार है। और इस बार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसमें बच्चे क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या होगा। तो हम लोग बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम करेंगे सर, ऑल द बेस्ट फर्दर आगे प्रोग्राम के लिए। थैंक्स लॉट सर। बाकी थैंक यू नई सर। थैंक्स लॉट सर। सर नई सुनवाई का नया अवसर, यही सोचकर एक युवा अधिवक्ता अदालत के अंदर एंट्री मारता है जहां मुकदमे उसके पास दो नहीं होते। दो सो हाँ। हर सुनवाई पे एक नया अवसर है। बस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना समय कोर्ट में देते हैं। किताबी ज्ञान बहुत जरूरी है, बट व्यवहारिक ज्ञान भी हमें कोर्ट कल्चर में पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कितना बोलना है, उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं बोलना है। सो विद बिल्कुल। दीज वर्ड्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जो हमारा 15 डेज का ऑनलाइन सेशन होगा, हमारे सीनियर एडवोकेट्स जो लेक्चर्स देंगे, उसका रिलीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर कृष्णा की उसको प्रोसीड करें, हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनसे रिलीज कराने के लिए ओके प्लीज। सर, थैंक यू सर। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्पेशल गेस्ट राजेश यादव सर से कि सर प्लीज हमें परमिट करें कि ये जो हमारा एक स्पेशल सेशन हम रखते हैं हर साल वकालत की चौपाल में, उसको रिलीज करने की परमिशन। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? सर अनम्यूट करिए प्लीज। राजेश सर अनम्यूट कर ले माइक को। कॉर्नर में एक बटन होगा सर, अनम्यूट कर सकते हैं आप माइक। ऑडियो का है, उसे रेड को हटाना होगा। ओके, थैंक्स अलॉट सर। सर ने भी हमें व्हाट्सएप पर ही कंफर्मेशन दे दी है मिस्टर कृष्णा
थैंक्स अलॉट राजेश सर, प्लीज इनिशिएट करिए जो हम लोग 15 डेज का शेड्यूल करें प्लीज। सो आप सभी के लिए जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज होगी इस सेशन में वो ये होगी कि आपको बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स के लेक्चर भी मिलने वाले हैं। ऐसे एडवोकेट्स, ऐसे और मतलब लर्नेड एडवोकेट्स जिन्होंने सालों तक प्रैक्टिस की है, जिनके पास 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस हमें उनके शब्दों में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। सो इस सेशन को हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लेक्चर जो हो वो हम ऑफलाइन तरीके से कर सकें, आपको सामने से उनका जो भी लेक्चर हो वो सुनने का मौका मिले। और जो ऐसे लेक्चर्स होंगे या सीनियर्स बिजी होंगे जिसमें हम अरेंज नहीं कर सकते, तो उन सीनियर्स का लेक्चर हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। सो इन लेक्चर्स में सीनियर के जो लेक्चर्स होने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, देन ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फाइनल आर्गुमेंट्स। किसी भी मुकदमे में जब फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं, जजमेंट पास होने से जस्ट पहले उन्हें हम किस तरह से तैयारी करें, फाइनल आर्गुमेंट्स की हम किस तरह से तैयारी करें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं न्यू रेंट एक्ट की, जो नया रेंट एक्ट आया है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। हाउ टू प्रोड्यूस एविडेंस एट एनी स्टेज ऑफ अ केस, किसी भी केस के स्टेज पर हम एविडेंस किस तरह से पेश करें न्यायालय के समक्ष, इस पर हम बात करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ रिट्स एंड इट्स पर्पस। सो आप सभी सोच रहे होंगे कि रिट्स तो 5 तरह की होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ी हुई है, बट जब हम प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट पे जाते हैं तो रिट्स का कुछ और भी टाइप्स होते हैं, रिट ए, रिट बी, रिट सी। सो उस पर हम बात करेंगे, और रिट ए का क्या पर्पज है, बी और सी का क्या पर्पज है, हम इस पर भी बात करेंगे। देन हम बात करेंगे हाउ टू फाइल अ केस इन हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जब हम हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं तो किसी केस को फाइल हम किस तरह से करेंगे, क्या प्रोसेस होने वाला है, हम इस पर बात करेंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा जुवेनाइल एक्ट केसेस। जुवेनाइल एक्ट के केसेस को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड। नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम इन द एडवोकेसी। एडवोकेसी जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, उन प्रॉब्लम्स से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है व्हाट इज डीआरटी। डीआरटी के बारे में आप सभी ने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप इस टॉपिक पर अच्छे से डिटेल में जान जाएंगे कि आखिर डीआरटी ट्रिब्यूनल क्या है। देन हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिस इन सिविल केसेस। सिविल केसेस की हम बात करेंगे कि आखिर सिविल केसेस का बेस किस तरह से होता है और आगे केसेस कैसे बढ़ते हैं, स्टेप वाइज हम इसका पूरा स्टडी करेंगे। देन हम रेरा एक्ट के बारे में भी जानेंगे, एक लेक्चर हमारे रेरा एक्ट पे होगा। देन हम डीपी एक्ट पे भी स्टडी करेंगे। और देन अगर अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा एनईसी, रजिस्ट्री एंड बिल। सो सर ये हमारे टॉपिक्स थे जो फिनिश हो चुके हैं। सो प्लीज सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे। थैंक्स अलॉट मिस्टर कृष्णा। राजेश सर, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम को हम आगे और कंटिन्यू करें और आपसे कुछ बेस्ट विशेस या सजेशंस या कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो हम लोग ड्यूरिंग कोर्स इसको फॉलो करें इन 30 दिनों के कोर्स में। तो सर हम चाहते हैं कि 2 शब्द आपके एंड से अगर हम लोग को मौका मिले तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे। सर राजेश सर। अमित जी, वकालत की चौपाल भाग 4 जिसका आयोजन माई लीगल पेन सोसाइटी के द्वारा किया जाता है, जो 4 वर्ष पूर्व आपके द्वारा मेरे प्रिय अधिवक्ता साथी अमित सिंह और उनके टीम के द्वारा किया गया था। मैं आज चूंकि जैसा कि मुझे बताया गया कि आज उद्घाटन का कार्यक्रम है, शुभारंभ हो रहा है इस कार्यक्रम का, तो इस अवसर पे मैं आप सभी को, मेरे सीनियर अधिवक्ता साथी, यंग अधिवक्ता साथी तथा इंटर्नशिप कर रहे सभी विधि छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस अवसर पे। निश्चित ही ये कार्यक्रम
आज हमको देखने में लग रहा होगा कि हम लैपटॉप और मोबाइल में बैठ करके सेशन को ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे अमित जी और उनकी पूरी टीम की बहुत मेहनत होती है और वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है उन युवा अधिवक्ताओं के लिए, विधि छात्रों के लिए, जो तमाम ऐसे प्रोफेशन हैं जो आजकल बच्चों को प्रभावित करते हैं, फिर भी वो लॉ क्षेत्र में आकर के, जिसमें हम समाज सेवा भी करते हैं, ऐसा प्रोफेशन चुनते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। थैंक्स लॉट सर। ये से बाहर सर नेटवर्क का भी इशू है, फिर भी सर चूंकि सर का नेटवर्क इशू आ रहा है। सर ने हमें बताया कि किस प्रकार से हम इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो सर की बात को ही कंटिन्यू करते हुए, जो 30 दिन की इंटर्नशिप है हमारी, ये सिर्फ एक इंटर्नशिप नहीं है, ये जो हमारी वकालत की एक बुनियाद रखी जा रही है जो जीवन भर आपके काम आएगी। वही एप्लीकेशन, वही कोड, बस डिस्ट्रिक्ट बदला जा सकता है, अधिकारी बदल सकते हैं, बट प्रोफार्मा वही सेम रहेगा, शब्द केस के अकॉर्डिंग बदले जा सकते हैं। सो राजेश सर के जो सजेशंस हैं एंड विशेष हैं हमें रेगुलर मिलती रहती हैं, हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सर ने सिविल कोर्स बंद होने के बाद भी सर ने समय निकाला, दिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये बहुत बड़ी चीज है। अमित जी, चूंकि नेटवर्क का बहुत इशू है, मैं बाहर हूँ और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने आने वाले विधि छात्रों को और जो प्रैक्टिस में है ये बताना चाहता हूं कि मेडिकल लाइन में आप देखते होंगे कि वहां थ्योरिकल और प्रैक्टिकल साथ में होता है, लेकिन विधि छात्र के लिए ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि जो हम पढ़ करके आते हैं वो जब न्यायालय में आकर के प्रैक्टिस करते हैं, तो एक विधि छात्र के लिए जब वो एक अधिवक्ता के रूप में कोर्ट के सामने खड़ा होता है तो उसको गाइडलाइन होती है। ऐसे में हम सभी सीनियर्स हैं, सीनियर आते हैं जो वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं और लॉ क्षेत्र में अपना कैरियर चुनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा फील्ड है, हमारी अदालतें हैं। हम सभी उन विधि छात्रों को जो हमारे पास आते हैं, लगभग 4 साल से माई लीगल पेन सोसाइटी ऐसे छात्रों के लिए लगभग लॉ के जो अलग अलग चैप्टर हैं, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, जो भी चैप्टर है उसके बारे में अलग अलग विशेषज्ञ जो हमारे हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो उनको अपना अनुभव शेयर करते हैं। मैं कहना चाहूंगा अपने सभी विधि छात्रों से कि विधि एक तपस्या है, जो इसे समझ गया वो समाज को बदलने की ताकत रखता है। मैं अपने सभी विधि छात्रों को, इंटर्नशिप के छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बस 2 शब्द के साथ हमारे साथी और प्रिय मित्र, बहुत सीनियर लॉयर जिन्होंने मुझे अपना मित्र होने के साथ साथ वकालत की ढेर सारी जानकारियां दी, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा बेटा शिवा ऑनलाइन है, उसने भी ज्वाइन किया है, वो इस समय सर के पास इंटर्नशिप कर रहा है। तो मैं सुधीर सर को नमस्कार करता हूं। मैं 2 शब्दों के साथ इस मीटिंग को समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बहुत इशू है, बहुत ज्यादा। मैं कहीं बैठ करके मीटिंग अटेंड कर रहा हूं कि जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें इतिहास याद नहीं रखता, लेकिन जो लड़ते हैं वो न्याय का इतिहास बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वकालत की चौपाल भाग 4 में शीघ्र ही मुझे जो लीगल पेन सोसाइटी द्वारा जिस टॉपिक पे जिम्मेदारी दी जाएगी
मैं आप सबके सम्मुख पुनः उपस्थित होऊंगा। आप सभी को सादर नमस्कार। थैंक्स लॉट सर। हमारे नेक्स्ट स्पीकर पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं सर का परिचय। अनुशासन, आत्मविश्वास, ये चौपाल है अनुशासन, आत्मविश्वास और समाज में किए जाने वाले उस बदलाव की जो आप चाहते हैं। 2015 से चाहते तो हैं हम सभी लोग कि हमें एक ऐसा माहौल मिले, ऐसा मुकाम मिले जहां पर हम सभी लोग सीख सके, बट साथ ही साथ जब हम सीख जाते हैं ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम किस प्रकार से उस पर्टिकुलर चीज जो हमने सीखी है उस चीज को हम दूसरों के साथ शेयर कर सके। सो विद दीज वर्ड्स, सर ने हमें बहुत सा मौका दिया, बहुत सारी चीजें बताई। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर कृष्णा से कि सर के एंड से जो हमें रिलीज कराना है पोर्शन, सो प्लीज प्रोसीड विद दैट। सो आवर नेक्स्ट स्पीकर विल बी नन अदर देन सुधीर द्विवेदी सर, जो ह्यूमन राइट कमीशन में एक अच्छा पद रखते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, लवेबल हैं, सभी को प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं। सो मिस्टर कृष्णा प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सुधीर द्विवेदी सर से कि सर प्लीज हमें परमिट करें कि जो इस इंटर्नशिप का बेसिक शेड्यूल है जो इस पूरे 30 दिनों तक डेली फॉलो करना है इंटर्न्स को, उसे रिलीज करने की परमिशन। सुधीर सर। कृष्णा जी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, परमिट करता हूँ, आप रिलीज करें और बहुत अच्छे से वेलकम करके क्लैपिंग करके रिलीज करें इसको। क्लैप करके रिलीज करें सर। As your orders, we must clap for sir's appreciation, please. ओके, सो जैसा कि सर ने कहा तो हम इस चीज के लिए क्लैप जरूर करेंगे। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस सेशन में हमें क्या चीजें मिलने वाली हैं इंटर्न्स को। और बहुत सारे लोगों के बारे में मुझे पता चला कि लोग परेशान थे, सर मुझे ऑफलाइन इंटर्नशिप करनी है, ऑनलाइन नहीं करनी है। असल में इसमें काफी सारी चीजें ऑनलाइन भी है और काफी सारी चीजें ऑफलाइन भी है। ये जो शेयर होने वाला है आगे जो भी शेड्यूल है उससे आपको पता चलेगा कि क्या चीजें हैं जो आपको ऑफलाइन भी मिलने वाली। तो सबसे पहले हम विजिट करेंगे कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंपस, जो कि पूरे कैंपस की बिल्डिंग जितने भी कोर्ट्स हैं और जो भी ऑफिसेज हैं हम उनमें विजिट करेंगे। देन कमिश्नर ऑफिस विजिट भी हम करेंगे। रजिस्ट्री ऑफिस कानपुर नगर का जो है हम वहां विजिट करेंगे। डीएम ऑफिस वहां विजिट करेंगे एंड ऑल अदर प्लेसेस नियर बाय जो भी हैं कानपुर कोर्ट कैंपस के, हम वहां पर विजिट करेंगे। इसी के साथ हम उन्नाव भी कवर करने वाले हैं। उन्नाव कोर्ट कैंपस भी हम विजिट करने वाले हैं और उन्नाव कोर्ट कैंपस के साथ हम वहां का जो रजिस्ट्री ऑफिस है, डीएम कैंपस है और अदर प्लेसेस जो भी उन्नाव कोर्ट कैंपस के आसपास के हैं हम वहां सभी जगह विजिट करेंगे। इसके बाद हम बेसिक चीजों की बात करेंगे कि जो बेसिक 1 पेज एप्लीकेशंस हैं जैसे कि पर्सनल एग्जम्पशन, एडजॉर्नमेंट, तलवाना एक्सेट्रा, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इन सभी चीजों को हम लिखना सीखेंगे और किस तरह से कोर्ट में फाइल करना है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। इसी के साथ और भी काफी सारी एप्लीकेशंस की ड्राफ्टिंग हम सीखेंगे। देन हम बात करते हैं कि कोर्ट में बहुत सारे प्रोफार्मास यूज होते हैं जैसे कि वकालतनामा, बेल बॉन्ड, पेरिस्ट, पर्चा एडवोकेट। इन्हें किस तरह से फिल करना है, इन सारी चीजों को हम सीखेंगे। देन म्यूटेशन किसी केस का अगर हमें कराना है तो वो किस तरह से फाइल करेंगे और कैसे प्रोसेस उसका क्या होगा, हम ये सीखेंगे। सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने का ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी हम फाइल किस तरह से करेंगे और क्या प्रोसेस होगा निकलवाने का, हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज आती है जो शुरुआती दौर में जूनियर एडवोकेट्स को अपने सीनियर की तरफ से अलॉट किया जाता है, साइन किया जाता है ये वर्क कि आप जाकर के केस में पास ओवर ले लीजिए। केस में पास ओवर लेना भी एक तरीका होता है किस तरह से आप कोर्ट को एड्रेस करेंगे। हम इस चीज पर भी बात करने वाले हैं। देन हाउ टू फाइल एप्लीकेशन इन अ केस। अब आप किसी कोर्ट में किसी केस में पास ओवर लेने के लिए जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पास ओवर ले रहे हो सकता है आपको कोई एप्लीकेशन फाइल करनी हो, तो वो एप्लीकेशन आप किस तरह से फाइल करेंगे और अपीयरेंस आप अपना किस तरह से काउंट कर पाएंगे कोर्ट के समक्ष, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देन अगला जो टॉपिक हमारा होगा उस पर हम बात करेंगे कि आखिर
किसी केस की जिस्ट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी केस को स्टडी करने के लिए। कोर्ट कैंपस में क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, जब हम आर्ग्यू कर रहे हो उनमें हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद किसी केस को या किसी बेल को और एंटीसिपेटरी बेल वगैरह हम किस तरह से कोर्ट में फाइल करते हैं, फाइलिंग प्रोसेस हम सीखेंगे। डेट कलेक्शन, डेट डायरी एंट्री और कॉज लिस्ट अगले दिन की हम किस तरह से स्टडी करके रख सकते हैं ताकि अगले दिन हमें ज्यादा दिक्कत ना हो कोर्ट कैंपस में जब हम अपने केसेस हैंडल कर रहे हो, ये भी हम सीखेंगे। हाउ टू असिस्ट योर सीनियर, अपने सीनियर को किस तरह से असिस्ट करना है, हम ये सीखेंगे। रिसर्च वर्क हम करेंगे काफी सारे केस लॉज के ऊपर। इतना जो हमारा शेड्यूल है ये आप सभी को फॉलो करना होगा 30 दिनों तक। इन सारी चीजों को हम कोर्ट कैंपस में विजिट करके, और कुछ लेक्चर्स इसमें होंगे जो ऑनलाइन होंगे, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच सर, शेड्यूल यहीं से। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुधीर सर से कि इस चौपाल में सर का काफी योगदान हमेशा रहता है, ब्लेसिंग्स रहती हैं। सर हमें कुछ गाइडेंस दें, कुछ सजेशंस दें जिससे हम इस प्रोग्राम को और अच्छी तरह से कर सकें। सुधीर सर, आई रिक्वेस्ट प्लीज गिव सम ऑफ योर ब्लेसिंग्स टू अस। अमित जी नमस्कार। सर भाई अमित जी, आपकी इतनी तारीफ करूं, कितनी तारीफ करूं, शब्द नहीं है। एक वर्ड है, निशब्द हूं आपकी तारीफ पर। आप मुझे मैं कलयुग चल रहा है, ये कलयुग का टाइम है, और इस कलयुग में कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के अगर इतना बड़ा काम कर रहा है तो ये भाई, अगर और उसको अप्रिशिएट ना करें तो आप इतना कर रहे हो। अगर हम लोग थोड़ा सा, मैं हो गया, हमारे सीनियर वर्मा सर हो गए, मेरे भाई राजेश जी हो गए, और हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर। और अमित जी, आपका ये जो प्रोग्राम है, मैं उन बच्चों से कहूंगा जो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, और मेरा तो ये 4th सेशन है। आपको पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे अभी तक पकड़े हैं, आप मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, ये इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि मैं 1st सेशन से लेके अभी तक आपके 4th सेशन तक आया हूं, और आपके सेशन की हर बार कुछ नया कर रहे हैं आप चीजों को, आप करने पे विश्वास करते हो, और करते समय आप हारते नहीं हो, आप सीखते हो। तो जो आप सीखते हो आप नेक्स्ट सेक्शन में उसको शामिल करते हो कि हाँ ये कुछ नया किया आपने। रेरा का टॉपिक दिया था, रेरा बहुत अच्छी चीज थी। ये जो यंगस्टर हैं अपने यहाँ, एक तो जो मोस्टली बच्चे आ रहे हैं इस लॉ फील्ड में आ रहे हैं, और जो एडवोकेट्स हो चुके हैं, जिन्होंने पास आउट कर लिया है, न्यू एडवोकेट हैं, उनको इस वकालत की चौपाल को इसलिए ज्वाइन करना चाहिए। जैसे आप मॉल में जाते हैं, किसी मॉल में, मॉल आदमी इसलिए पसंद करता है, ऑल फैसिलिटीज अंडर वन रूफ, उसको सारी सुख सुविधाएं, सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। और ऐसा ही वकालत की चौपाल में है कि अमित जी की वकालत की जो चौपाल है, उसमें उनको हर वो टॉपिक, अगर वो सिविल सीखना चाहें तो सिविल के साइड अमित जी पूरा फोकस करते हैं कि सिविल के जो अच्छे लेक्चर हैं, अच्छे जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट, उनका लेक्चर आप कराते हैं। क्रिमिनल साइड अगर किसी को जाना है, आप उनका भी ध्यान रखते हैं। किसी को मोटर एक्सीडेंट क्रिमिनल में कुछ करना है, किसी को कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, रेरा में जाना है, डीआरटी में जाना है, ट्रिब्यूनल्स की क्या वकालत है, ट्रिब्यूनल्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे ट्रिब्यूनल होते हैं, तो आप तो सब सजा के दे देते हो। और मुझे ऐसा लगता है आप सबको सचिन तेंदुलकर बना रहे हैं, आप सबको ऑलराउंडर बना रहे हैं कि आप हर चीज जानो। तो अगर आपकी वकालत की चौपाल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर कोई भी टॉपिक, जो लॉ का टॉपिक, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जिसको आप छूते ना हो, आप सारे टॉपिक को टच करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और अब तो मैं यही कहूँगा कि आप मुझे मौका देते हो, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और वकालत की चौपाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आप कचहरी कानपुर कोर्ट में इंटर करते हैं तो आपको देखिए, जैसे
अब चोरी की परिभाषा को एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब चोरी की परिभाषा को जो बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा समझने में, और वो आपकी बुक की नॉलेज अलग है और प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होती है। चोरी की एक बहुत सीधी सी परिभाषा होती है। तो अपने शब्दों में देखिए, लॉ क्या कहता है। लॉ की स्थिति यह है कि जो उतने अपनी रूढ़ियां और संस्कार हैं सब उनसे ही गवर्न होके आया है। और लॉ की स्थिति यह है कि अगर मुझे पहले अपने आप में देखना चाहिए ये क्या करना उचित है कि अनुचित है, वहीं से लॉ की शुरुआत हो जाती है। आपके यहाँ मैंने देखा अमित जी, आपने वकालत की चौपाल में लास्ट टाइम इंटर्नशिप की थी, बहुत से बच्चे आए थे, और जहाँ तक मुझे मुझे याद आ रहा है, बहुत आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम भी था। और उसमें आपने दो दो टॉपिक बहुत अच्छे रखे थे। उस टॉपिक को भी अगर आप ध्यान दें, आपने 2 सेशन भी किए, आपने ऑफलाइन ऑनलाइन की भी सुविधा की थी। और मैं तो यही कहूँगा अमित जी कि आजकल का जो बच्चा है जब कानपुर कोर्ट में एंट्री करता है उसको ये नहीं पता होता है कि ये नकल विभाग कहाँ है। बहुत छोटा सा काम होता है कि किसी फाइल में कोई आदेश हो गया, उस आदेश की कॉपी कैसे मिलेगी और कहाँ से मिलेगी, आप सिखाते हो। क्योंकि जो बच्चा आता है वो बिल्कुल अनमेच्योर है एक तरह से कानपुर कोर्ट में जब वो एंटर करता है। और आपके यहाँ अगर वकालत की चौपाल ज्वाइन करके आया है तो वो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना अंतर है। आपकी जो आपका प्लेटफॉर्म है वकालत की चौपाल, उसको ज्वाइन करने वाला बच्चा, और एक जो इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करता वो बच्चा, 2 बच्चे अगर एक साथ इंटर करते हैं कानपुर कोर्ट में तो बहुत छोटा, जैसे आपने अभी एक सेशन था कि कमिश्नरी चले जाओ, कमिश्नर की कोर्ट कहाँ लगती है। तो अगर वकालत की चौपाल अटेंड करके आया है वो, तो वो बच्चा आप पूछोगे वो कहेगा सर मैं वहां खड़ा हूं। और जो नया बच्चा आएगा उसको टाइम लगेगा। आपको आप सारे ऑफिस बता रहे हो किस ऑफिस में क्या काम होता है, कैसे, ये बेसिक नॉलेज है अमित जी, ये बेसिक नॉलेज है। यहाँ जो बच्चा आता है वो इसी चीज में ही उसके मन में हेजिटेशन होता है, मैं किससे पूछूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि यार ये तुझको तो कुछ नहीं आता है। तो बच्चा एक तो डरा हुआ होता है, और कानपुर कोर्ट का माहौल देख के पूछा कहाँ, अरे उधर चले जाइए, 3rd फ्लोर पे चले जाइए, लोग तो जवाब देते हैं, तो बेचारा और डर जाता है। तो अगर वो वकालत की चौपाल ज्वाइन करके आ रहा है तो वकालत की चौपाल के बाद उसको ये नहीं पूछना है, उसको ये जानना है कि नकल विभाग है, यहाँ कैसी इसकी प्रोसीडिंग होती। तो ये तो आप बेसिक बात बताते हो, यहाँ से आपको शुरू होता है। बहुत अच्छी बात है कि आप बॉटम से टॉप पे जाते हो। आप आदमी को पहले बेसिक चीज बताते हो, फिर आगे जाते हो, फिर आप सेशन अटेंड कराते हो। देखिए मुझे मेरी 25 ईयर्स की प्रैक्टिस है। इस 25 की ईयर की प्रैक्टिस में शायद अमित जी आप पहले व्यक्ति होंगे जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं लोगों से प्रभावित नहीं होता हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत प्रभावित होता हूँ कि आप इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है लोगों को बैलेंस करना, मैनेज करना और बैठाना। देखिए मैं अभी इस समय गाड़ी में हूँ, मैं रास्ते में था, चूंकि आपकी मीटिंग का टाइम था तो मैंने गाड़ी में ही मीटिंग मैंने कर लेता हूँ। तो अमित जी आपके ये ऐसे प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण हो, और मैं आपको एक वचन देता हूँ कि जब तक आप मुझे नहीं छोड़ेंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप जितने भी सेशन मेरे करा सकते हैं, आप मुझसे जितने भी कहें, मैं सारे सेशन आपकी करूंगा। आप जब जब मुझे बुलाएंगे मैं तब तब उपलब्ध रहूंगा, क्योंकि अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं भी ये कर सकता हूँ कि जो मेरा ज्ञान है उस ज्ञान को मैं भी बांटूं। आप ये कर सकते हो तो मेरी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने ज्ञान को जितना हो सकेगा मैं उतना बताऊंगा। और यहाँ बैठा प्रत्येक बच्चा मेरा चैम्बर और मेरा फ़ोन नंबर अमित जी से ले सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, क्रिमिनल से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेरी, किसी प्रकार की कोई ज़रूरत या हेल्प अगर होती है तो वो निसंकोच चैम्बर आ सकता है। लेकिन उसके लिए बस एक शर्त है
वो वकालत की चौपाल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, उसके साथ ही ये ट्रीटमेंट होगा। ऐसे मैं करूंगा, लेकिन मन से नहीं करूंगा, ऊपरी मन से करूंगा। अगर मन से करूंगा तो तभी करूंगा जब वकालत की चौपाल से जुड़ा होगा। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फिर याद किया, और ईश्वर करे आप बहुत बहुत तरक्की करो और आपका ये 4th सीजन ना हो, इसके आगे एक 0 लग जाए, यहां तक आप जाओ। मैं तो यही कहूंगा कि इसके आगे एक 0 लगना चाहिए। तो अमित जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यहाँ रविंद्र वर्मा सर, अगर मुझे सुन रहे हो तो सर प्रणाम करता हूँ। आप बहुत इंस्पायर करते हो मुझे, आपकी वजह से हम लोग भी पीछे पीछे चल देते हैं सर। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। नहीं सर, सर आप बहुत इंस्पायर करते हो। आप, हम आपसे बता नहीं लेकिन सकते। मुझे ऐसा कुछ कभी लगा नहीं कि कोई खास बात मुझ में, लेकिन मुझे सम्मान उससे ज्यादा मिलता है। सर, सर दीपक के, सर आप एक बात बताएं सर, सर दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है सर। सर लोग दीपक देते हैं, और जैसे सर धागे की माला है ना, जो लोग माला पसंद करते हैं उसके अंदर नहीं देखते कि उसको जोड़े कौन है। अरे सर आप, हम आपके बारे में क्या कहें सर, आप बहुत इंस्पायर करते हो और हम लोग बहुत, इसीलिए सर हम तो आपके पीछे पीछे चल देते हैं। आप चलेंगे, मैं पीछे पीछे चलता रहूंगा। ठीक सर, प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो अमित जी, मैं नमस्ते करना चाहूंगा, और बाकी जो भी हैं सारे बच्चे एक बात सुन लो। अगर वास्तव में लॉ फील्ड में आ रहे हो तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मन को मजबूत करें। पहला, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या होता है, नो वर्क नो मनी। फिर होता है सम वर्क सम मनी, और फिर थर्ड स्टेप आता है सम वर्क मोर मनी। तो जो आपकी पहली स्टेप है, नो वर्क नो मनी, ये मैं कोई टाइम पीरियड नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अपने आप को पहले मजबूत करना, अपना एम निश्चित करना कि मुझे वास्तव में क्या करना है। अगर मुझे जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो, या मुझे वास्तव में लॉयर बनना है, ऑप्शन में रह के मत चलना। लेकिन मैं अपनी एक एडवाइस करूंगा, एक अच्छा वकील एक अच्छा जज हो सकता है। तो अच्छा वकील बनिएगा, जज अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि जज बनने के लिए वकील होना बहुत जरूरी होता है। तो एक रिक्वेस्ट यही है। और किस साइड में आपकी रुचि है, आप क्रिमिनल साइड करना चाहते हैं, आप सेशन कर, आप सिविल करेंगे, आप क्रिमिनल में जाएंगे, आप डीआरटी के मैटर देखेंगे, तो पहले अपने आप को इस पे भी फोकस कर लें। और अपने और सीनियर का, जो आपका मेंटोर हो, उसका चयन बहुत अच्छे से करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जितना महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूँ कि चयन बहुत जरूरी है। तो ठीक है अमित जी, नमस्ते। सर और सो आपको अग्रिम बधाई। आपका ये प्रोग्राम सुपर डुपर फिर जाएगा, बढ़ते ही रहेगा आपका सर। सर ठीक के है। इस शब्दों को हम जरूर ध्यान रखते हैं। और जैसा कि कहा जाता है, पेड़ में फल तो निकल सकते हैं, बिना जड़ के फल भी एग्जिस्टेंस में तभी आ सकता है जब जड़ में सही पानी और खाद। तो जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमारे लिए जड़ हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि वकालत की चौपाल एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक पहल है। किताबी दुनिया, देखिए किताबें जरूरी हैं, मैंने कहा न्यू का काम करते हैं कॉलेजेस में, बट उस किताबी दुनिया से बाहर निकाल कर वकालत की जमीनी हकीकत को आपसे रूबरू कराने का काम वकालत की चौपाल करेगी। सो जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं, हमारे आज के चीफ गेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस वैशाली चौरसिया से, जो हमारा बुक लॉन्च का प्रोग्राम है, सर से प्लीज कोऑर्डिनेट कर उसको रिलीज करवाएं। मिस वैशाली चौरसिया। Thank you very much, sir, for giving me this chance. A good evening, respected seniors and every member present in this program. रविंद्र वर्मा सर, मैं आपसे परमिशन चाहूंगी बुक लॉन्च करने के लिए। प्लीज सर परमिट करें। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर।
Can you please proceed? This is the cover page of the book. Scroll up करिए please मुझे. ये वो छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग कोर्ट्स में देखेंगे, और एक अच्छे अधिवक्ता के आचरण क्या हो सकते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, हम इस किताब के जरिए पढ़ सकते हैं, इस किताब में सीखेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं अगले वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं के मध्य कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे, इस बुक्स में कुछ सर्टेन टिप्स दे रखी गई हैं आप सभी लोगों को। और अगर हम लोग आगे फर्दरमोर की बात करें, लीगल ड्राफ्ट्स कैसे तैयार करें, क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं, भाषा का चयन कैसे करें, क्या संरचना होगी, क्या फॉर्मेट होगा, कोर्ट फोरम कैसे फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक, किस प्रकार से एग्जांपल्स के तौर पर आपको कुछ एप्लीकेशंस दे रखी गई हैं, इसमें टिकट्स कैसे लगती हैं, किस सिनेरियो पे ये एप्लीकेशन लिखी जाती है, क्या आउटकम्स होंगे अगर ये एप्लीकेशन नहीं दी गई। जैसे स्थगन ये एप्लीकेशन करंटली आपके सामने चल रही है, इस एप्लीकेशन में आप लोग जान पाएंगे कि अगर स्थगन नहीं दिया गया सो क्या होंगे इसके फ्यूचर के ड्रॉबैक्स, क्या प्रॉब्लम आ सकती है उस केस के लिए। अगर हम लोग बात करें कि अगली तिथि नियत करानी है या डेट शॉर्ट करानी है, वो एप्लीकेशन कैसे दी जाए। प्रगति आख्या जो केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, जनरली पुलिस एफआईआर होने के बाद चार्जशीट नहीं फाइल करती है, तो ये एप्लीकेशन कैसे काम आती है। फर्दरमोर इसी तरह से काफी एप्लीकेशंस आपको एक्सप्लेन करी गई हैं। मोरओवर जब हम एप्लीकेशंस को सीखते हैं, साथ ही साथ हमें तलबाने लगाने पड़ते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि तलबानों के साथ साथ ये देखिए कुछ हमारे कुछ इवेंट्स हुए थे एडवोकेट्स डे में, ये उसकी कुछ पिक्स हैं। चलिए कीप स्क्रोलिंग। सो ये सभी प्रोग्राम्स हम लोग जनरली कराते हैं। होली के समय में, गंगा मेला के समय में एक प्रोग्राम कराया गया था, क्विज कंपटीशन कराया गया था, जिसमें हमारे सभी सीनियर एडवोकेट्स, डेजिग्नेटरी एंड बहुत सारे लोग ज्वाइन किए थे। ये पूर्व की वकालत की चौपाल की कुछ पिक्स हैं, यहाँ पर सर ने समय निकाला और हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए मौका दिया। और हम लोग बात करते हैं कि इन्हीं एप्लीकेशंस के साथ ही साथ और भी सभी चीजें, जैसे न्यायालय में सरेंडर कैसे करते हैं वो एप्लीकेशन हमें आनी चाहिए। इवन जैसे रेंट एग्रीमेंट कैसे लिखा जाता है ये हमें पता होना चाहिए। हम लोग बात करें वसीयत, क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स होंगे वसीयत के लिए। और साथ ही साथ अगर बात करें कोई गिफ्ट डीड करनी है तो गिफ्ट डीड का फॉर्मेट कैसे होगा। तो ये सभी बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिसके जरिए आप ये सभी ड्राफ्ट कर सकते हैं। रेरा में कैसे कंप्लेंट या रिएट में कैसे अपील फाइल होगी, किस प्रकार से 138 एमआई एक्ट में चीजें होती हैं, एमएसीटी में कैसे केसेस फाइल किए जाते हैं, क्या ड्राफ्टिंग होगी। इसी के साथ साथ हम लोग प्रोफार्मा बात करेंगे, 138 एमआई एक्ट का क्या होगा। महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय जो है ड्यूरिंग एग्जाम कोर्ट हम लोगों को बताना पड़ता है कि हाँ इस मुकदमे में फला लॉ के अनुसार या रूलिंग के अनुसार ये चीजें हैं। तो लेटेस्ट केस लॉज जो है, रेरा जो एक नया सब्जेक्ट हमने ऑप्ट किया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सो इसमें कुछ एक और सेक्टर है कि आप जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जो जनरली नहीं जानते हैं हम लोग। उर्दू के शब्द क्या होंगे, रेरा के वर्ड्स क्या होंगे। एक हमने मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैशाली प्लीज थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको लास्ट। ये एक हमने नया सेक्टर किया है, इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पर एक क्राइम सीन क्रिएट किया गया था लॉ स्टूडेंट्स के लिए, और उन्होंने पूरी तरह से उसे
लिखा और लिखने के बाद फिर आर्गुमेंट्स और बहुत सारी चीजें हुई। तो ये पर्टिकुलर ये है कि एनएलयू तमिलनाडु के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एक पर्टिकुलर झारखंड के वन अधिकार के अनुसार एक पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया है कि वो लीगल नोट्स हैं, जब वो वहां पर प्रेजेंट हुए उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, क्या कानून था, क्या लोगों की समस्याएं थी, क्या केस लॉज हैं इस पर, क्या उन्होंने देखा, और ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। सो हम लोग भी बीइंग ए लॉ स्टूडेंट किसी भी समाज के किसी कोने में जाते हैं, सो वहां पर भी हम लोग अपने सेक्शंस अपनी चीजें जरूर दिमाग में साथ साथ कर सकते हैं। सो इस तरह की कुछ हमें रिसर्च वर्क्स भी करने चाहिए टाइम टू टाइम। प्लीज कैरी ऑन वैशाली। अब हम लोग बात करें कि इसके साथ ही साथ कुछ ब्लैंक पेजेस भी दिए गए, ये प्रीवियस कुछ प्रोग्राम्स थे, ये उनके पिक्स हैं। कभी कभी हम लोग माई लीगल पेन की टीम बाहर भी विजिट्स करते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट्स या कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करने से पहले हम लोग कुछ सर्टेन मीटिंग्स करते हैं। और ये वो लास्ट ईयर का प्रोग्राम है जहां पर वकालत की चौपाल पार्ट 4 में स्टूडेंट्स रहे, ऑनरेबल कमिश्नर है, डिविजनल कमिश्नर कानपुर के, उनके साथ भी हमें एक सेशन मिल पाया। प्लीज कैरी ऑन वैशाली। सो इस तरह से ये सारी फोटोग्राफ्स हमारी यादें हैं पिछले साल की, जो धीरे धीरे करके हम लोगों ने एक एक दिन सीखा। एडीजीसी सर हैं या प्रदीप सर, इसी के साथ साथ हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट सर हैं, ये रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज सर हैं हरियाणा जुडिशरी की, जो रेट पे हमें कुछ लेक्चर्स दे रहे हैं। और ऐसे बहुत से मौकों पर हम गए, हम जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जैसे देखिए राजेश सर ने टेस्ट कंडक्ट कराया, इतने ही सारे स्टूडेंट्स एक साथ थे, उनका टेस्ट कंडक्ट कराना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है। और ये सभी चीजें तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब हम सभी लोग साथ में एक सोच से आगे बढ़ सके, एक ही उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य कि हम वकालत की तरह कैसे बढ़ें। सो ये बुक आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी कि किस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकल एरा में चीजें कर सकें। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं, आप बिलीव करिए सर से समय लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सर का एक एक सेकंड ऑक्यूपाई रहता है। इवन कोर्ट प्रेमिसेस में भी सर सिर्फ कोर्ट रूम और सिर्फ कोर्ट रूम हम सर को बहुत ही कम, रेयरली वंस इन अ ब्लू मून अगर कहिए कि सर ने किसी भी जगह रुका हो या सर ने कहीं चाय पी रहे हो या किसी जगह सर नहीं जाते, सिर्फ किताब, चेंबर एंड ऑफ कोर्स कोर्ट। तो इस तरह से हम अपने जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। सर के बारे में मैं कम शब्दों में सिर्फ ये कहूंगा कि आप बिलीव करिए, सर की एज नहीं बढ़ी है, सर ने एक्सपीरियंस लिया है। हम लोग क्या दौड़ेंगे, सर की चाल वकालत में पकड़कर देखना है तो एक बार अपोजिट लॉयर बनकर देखिए, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि सर कैसे कैसे कहां कहां क्या दाव पाए। देखते हैं। with a deep request from our honorable chief guest of today, I request Ravind Verma sir, प्लीज सर कुछ हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद दें जिससे हम लोग लाइफ में आगे बढ़े और लॉ इंटर्न्स अपने करियर में ग्रो कर सकें। सर प्लीज। अमित, फर्स्टली आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर कमेंडेबल एफर्ट। ये एक बहुत ही तारीफ की बात है जो आपका प्रयास होता है और लगातार इतने सालों से कंटिन्यू है। मैंने पूरे प्रोग्राम की और इस पूरे एक महीने के सेशन की जो आउटलाइन थी, उसका शेड्यूल, उसकी इंडेक्स, उसके टॉपिक्स, उसका पूरा प्लान बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही एक्सीलेंस के साथ में तैयार किया गया है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें बहुत सी वो चीजें सिखाई जा रही हैं जो कि लॉ के स्टूडेंट्स को कभी किसी क्लास या बुक्स में नहीं मिलेंगी। सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करना और एप्लीकेशंस की ड्राफ्टिंग करना, ये सारी चीजें कभी भी लॉ स्टूडेंट को पहले से वकालत में आने से नहीं पता होती हैं, ये यहाँ आकर के ही सीखनी पड़ती हैं, और जो कि आप अपने प्रयासों से लोगों को एडवांस में इन सब चीजों की टीचिंग दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा प्रयास है, और इसके लिए मैं तो आपको बहुत बधाई देता ही हूँ। बाकी ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए उन स्टूडेंट्स को और इसके मेंबर्स को टीम के, जो इससे बहुत बड़ा फायदा उठाने वाले हैं। तो इससे डेफिनेटली सबको बहुत ही फायदा होगा, और इसको जो कम से कम जो फ्रेशर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर उन्होंने इसको रेगुलरली पूरा अटेंड करके पूरा सीखा, तो मुझे लगता है कि जब मैं वकालत में आया था तो कोई ऐसा इंटर्नशिप का प्रोग्राम नहीं होता था, कोई सिखाने वाला भी ऐसा नहीं होता था, और सीनियर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड भी नहीं कर सकते थे क्योंकि सीनियर्स पे ऑलरेडी अपना व्यस्त समय और सब काम होता है।
तो जो चीजें सीखने में मुझे लगता है कि शायद 5 से 6 महीने लगे होंगे, वो आप 1 महीने में सिखा रहे हैं। और जब सीख करके फील्ड में कोई नया एडवोकेट उतरता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली अलग होता है कि उसको ये छोटी छोटी बातें किसी से पूछनी बतानी नहीं है, वो खुद ही उस बातों से की जानकारी रखता है और अपने आप में करने में सक्षम है। और मैंने भी शायद 5-6 महीने 8 महीने लगे होंगे, ये सब चीजें मुझको पहले नहीं पता थी कि वो कैसे सर्टिफाइड कॉपी निकलती है और कैसे जो कोर्ट के और ऑफिसेज के प्रोसीजर होते हैं, कॉपीज निकालना, देखना, एप्लीकेशंस देना। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है जो फ्रेशर्स और जूनियर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और उनको 1 महीने के एक इस टाइम में आपने इसमें सिविल से लेके क्रिमिनल के टॉपिक्स, मेजर जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्ट्स जैसे एनआई एक्ट है या डीवी एक्ट है या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ये सारे आपने कवर किए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के प्रोसीजर्स और प्रिपरेशन ऑफ रिट्स एंड पिटीशंस भी आपने इंक्लूड किए हैं। तो ये बहुत एक अच्छा आपका प्रयास है, मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ। और मैं उन सभी लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स भी देना चाहूंगा और उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को अपना पूरा टाइम दे करके अटेंड किया। और ये निश्चित ही उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और सुधीर द्विवेदी जी को और साथ में राजेश जी को और जो और हमारे साथ में एसोसिएटेड एडवोकेट्स हैं कह लीजिए, जो इसमें अपना अपना योगदान देने वाले हैं, उन सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और सभी लोगों का डेडिकेशन और आपके साथ में पूरा कोऑपरेशन है। और मुझसे जो भी जब बन पड़ा मैंने जरूर प्रयास किया, मैं उसमें कितना सफल रहा मुझको ये ठीक से नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से टाइम दे करके हमेशा इसमें कंट्रीब्यूट करने का प्रयास किया है। और ये प्रयास मैं आगे भी जारी रखूंगा। अगर इससे किसी को भी कोई भी किसी तरीके का लाभ होता है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं ये प्रयास अपना हमेशा जारी रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपका भी प्रयास इसी तरह चलता रहे। सुधीर द्विवेदी ने कहा कि ये 4 से लेकर के और 40वें एपिसोड तक आपका जाएगा, लेकिन शायद 40वें में मैं आपके साथ ना हूं, लेकिन फिलहाल तो अभी हूं तो इसलिए आपका फिलहाल जहां तक अभी मैं साथ दे पाऊंगा वहां तक तो दूंगा। 40वें में शायद मैं ना हूं, लेकिन अभी जहां तक चलेगा वहां तक साथ दूंगा। चलिए, आपका भी बहुत धन्यवाद और बधाई, और सभी लोग जो इसमें शामिल है उन सभी का धन्यवाद। प्रोग्राम की अगली कड़ी में बढ़ने से पहले मैं इतना ही कहूंगा, सर जब कभी भी जूनियर सर के सामने जाते हैं, सर जैसे अपने बेटे को सिखाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से सर भी हमें बहुत ही पोलाइट और बहुत ही आसान तरीके से शॉर्टकट में सर बता देते हैं, एक शब्द में पूरी बात हो जाती है। सो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, लाइफ अमित जी, एग्जाम में अमित जी, पास। अमित जी, सर हेलो। सर हाँ, ऑडिबल मेरा सर। माय सन राहुल वर्मा इज आल्सो ऑनलाइन, ही वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू। सर हेलो एवरीवन, नमस्ते। वो मैं मतलब ये तो मैंने बता ही दिया, मैं साथ में जूनियर भी हूँ रविंद्र वर्मा एडवोकेट का बेटा तो वही। मैं 3 साल से कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और वकालत की चौपाल मैंने फर्स्ट से अभी तक सारी मैंने अटेंड करी है, और उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली है। मतलब कई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स का उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वकालत की चौपाल में मिला है, तो उस चीज के लिए तो थैंक यू ही। और साथ में मुझे इनवाइट करने के लिए, सबको एकत्रित करने के लिए माई लीगल पेन और अमित सर का थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स लॉर्ड राहुल, ये आपकी एनर्जी है जो आप हम थोड़े बहुत हेल्पफुल लोगों के साथ, अगर आप जैसे लोग और खड़े होने लग जाएं तो पता नहीं कहां तक लड़ाई लड़ी जा सकती है। थैंक्स लॉर्ड राहुल। मैं कहना चाहूंगा, लाइफ एग्जाम में एक पास दूजा फेल, जैसा कि लाइफ में होता है, कोई पास है तो कोई फेल है। वकालत की बात करें तो किसी के पक्ष में कैद है तो किसी के पक्ष में बेल। कहां सबके बस में पालना वकील, किसी के बस में नहीं होता वकील को पालना। निकाल देते हैं अच्छे अच्छों का तेल। लुट जाओ अस्पत में कमाई पसीने की। सब कुछ भी होता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है ऑन सेल। रहो इमोशनल, इमोशनल फूल नहीं, बन जाओ खिलौना, खेलेगी दुनिया नहीं तो तुम्हारा खेल। और इन्हीं शब्दों से मैं आगे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर राहुल सिंह कि अब आए और बताएं कि किस प्रकार से एक एडवोकेट को कोर्ट प्रेमिसेस में या इंटर्न्स को अपने ड्रेसिंग कोड पर ध्यान देना चाहिए। मिस्टर राहुल, अगर आप ऑडिबल हैं तो। राहुल सिंह। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ, ऑडिबल है, प्लीज।
गुड इवनिंग सभी को। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी इस साल इस सर से फ्रेशर्स जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपको वकालत सीखने का और एक एडवोकेट अच्छा फील्ड में एडवोकेट बनने का आपको अच्छा मौका मिला है। और पूरे कानपुर के अंदर जितना माई लीगल पेन सोसाइटी में आप अमित सर के थ्रू चीजें समझ सकते हैं उतना शायद ही कहीं पर सीख। तो इसलिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन है इस माई लीगल पेन सोसाइटी से जुड़ने के लिए। और मेरा टॉपिक है कि एक एडवोकेट का ड्रेस कोड जिसे बोलते हैं हिंदी में परिधान कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक ड्रेस कोड एक ऐसी चीज होती है जिससे आपकी अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अगर तैयारी नहीं भी है इतनी खास, लेकिन आपको सबसे पहले जाना किसके सामने, आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने, जजेस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जाना होता है, जो आपके ड्रेसिंग सेंस से ही समझ लेगा कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है और आपका कॉन्फिडेंस है। आप चाहे जितनी अच्छी नॉलेज रखते हो, आपके पास नॉलेज का अंबार हो, लेकिन आपके पास यदि ड्रेसिंग सेंस नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सामने बैठा प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि बेंच का एक पार्ट बेंच होती है वो आपको इतने तवज्जो नहीं देगा, इंपॉर्टेंस नहीं देगा और आपको प्रायोरिटी नहीं। तो जो एक वकील का एक एडवोकेट का ड्रेसिंग सेंस बताया गया है और पूरा समाज जो ऑल ओवर इंडिया जितना भी एडवोकेट है वो रेगुलेट होते हैं एडवोकेट एक्ट 1961 से। तो एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 49 सब क्लॉज 1 के अंदर बताया गया है कि एक एडवोकेट का ड्रेस किस तरह से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सब जगह एडवोकेट के जो ड्रेसिंग सेंस है वो सेम है। कहीं कहीं पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंडेटरी किया गया है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर मैंडेटरी है, लेकिन कुछ कोर्ट्स और कुछ जजेस चाहे तो ये चीजें कर सकती है। जैसा कि एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 49 सब क्लॉज 1 के अंदर बताया गया कि जो मेल एडवोकेट्स होंगे वो ब्लैक कोट पहनेंगे, गाउन पहन सकते हैं। गाउन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं पहन सकते हैं। आपके पास व्हाइट शर्ट होनी चाहिए और आपके पास व्हाइट बैंड होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस में जो आपको दिया गया है वो केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर एक्सेप्शंस दिया गया है, वो भी ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर नहीं। अगर डिस्ट्रिक्ट जज चाहे तो एक समर को लेकर, जो हमारा वेदर समर होता है, समर को लेकर बताया गया कि चाहे तो डिस्ट्रिक्ट जज एक ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है कि सारे एडवोकेट्स कोट नहीं पहन सकते। तो ये एक्सेप्शनल है, ये डीजे के डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर है। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके ऊपर कोर्ट को भी मैंडेटरी किया हुआ है। तो मेल एडवोकेट्स जो होते हैं उनको ब्लैक कोट पहनना चाहिए, व्हाइट शर्ट पहनना चाहिए, गाउन पहनना चाहिए, व्हाइट बैंड होना चाहिए और ब्लैक पैंट होना चाहिए। ब्लैक पैंट नहीं है तो आप व्हाइट पैंट पहन लें या फिर आप धारीदार पहन सकते हैं। और जो फीमेल एडवोकेट्स होते हैं उनके लिए बताया गया है साड़ी पहन सकती हैं वो, उसके बाद लॉन्ग स्कर्ट्स पहन सकती हैं और उनका कोई भी अपना जो ट्रेडिशनल अटायर यानी कि उनका जो सांस्कृतिक परिधान है, जैसे कि उन्होंने पहन लिया सांस्कृतिक परिधान से, यहाँ पर कुछ कुछ अदर स्टेट्स के अंदर सांस्कृतिक परिधान में लहंगा भी होता है, घाघरा भी होता है, लेकिन इससे तो नहीं। सांस्कृतिक परिधान से मतलब होता है कि जो कोर्ट्स के लिए अच्छा हो और जो ऑल ओवर इंडिया के लोग पहनते हैं, जैसे कि आपने सलवार सूट पहन लिया, पैंट शर्ट पहन लिया, ये चीजें होती है। और लेडीज के लिए भी गाउन मस्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो मस्ट नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर गाउन बिल्कुल मस्ट किया गया है। तो आपका ड्रेसिंग सेंस हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए कोर्ट में जाने के लिए, चाहे आप तारीख लेने जा रहे हो या आप सीनियर्स के साथ बेल अपोज करने जा रहे हो या बेल अलाउ के लिए जा रहे हैं, जिरह के लिए जा रहे हैं, तो इसी चीज के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपका ड्रेस सेंस बहुत होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच सर कि हमें इस बात का आपने बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एंड थैंक यू सो मच फॉर यू एंड लीगल पेन सोसाइटी। थैंक यू। इस चौपाल में बैठे हुए बहुत से लोग आगे चलकर एक युवा अधिवक्ता बनेंगे, अच्छे वक्ता बनेंगे, न्याय के क्षेत्र में जज बनेंगे या कहीं ना कहीं मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन कचहरी के अंदर आकर क्या नहीं करना है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, इन्हीं चीजों को बताने के लिए एडवोकेट शोभित श्रीवास्तव जो कि वॉलंटियर है माई लीगल पेन सोसाइटी में काफी दिनों से, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे लॉ इंटर्न्स या यंग एडवोकेट्स को बताएं कि कचहरी आए तो प्रैक्टिकल एरा में क्या ना करें। सो ये बहुत जरूरी है, क्या ना करें। सो मिस्टर शोभित, आई रिक्वेस्ट प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। माई लीगल पेन सोसाइटी द्वारा
आयोजित वकालत की चौपाल भाग 4 में आए हुए सभी विधि छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इंटर्नशिप विधि छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन इंटर्नशिप भविष्य के करियर को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बायलीगल पेन द्वारा आपको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसके लिए मैं माई लीगल पेन सोसाइटी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इंटर्नशिप के दौरान न्यायिक कोर्ट रूम एक ऐसा स्थान है जो न्यायिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव करने का एक सुनहरा अवसर है। जब आप न्यायालय में इंटर्नशिप करने आते हैं तो न्यायालय आपसे ये अपेक्षा करती है कि आप उसके दिशा निर्देशों का पालन करें और उसकी गरिमा बनाए रखें। कोर्ट रूम में जब आप प्रवेश करते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि नए विधि छात्र अपना मोबाइल फोन निकालकर वहाँ फोटो क्लिक करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब तक न्यायालय की कोई विशेष अनुमति आपको न प्रदान की गई है। प्रत्येक न्यायालय का एक विशेष शिष्टाचार का पालन करना होता है, जिसका सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। कोर्ट रूम में और कोर्ट के ऑफिसों में न्यायाधीश अधिवक्ता और न्यायालय के कर्मचारियों के प्रति आपका व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए। आपकी भाषा शालीन और विनम्र होनी चाहिए। कोर्ट रूम में जो भी दस्तावेज है उनसे आप किसी भी प्रकार कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आप कई इंटर्नशिप छात्रों को देखा गया है कि वो न्यायालय के दस्तावेजों की फोटो लेते हैं या बिना पूछे किसी दस्तावेज को उठा लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। न्यायालय में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को मैं यही सुझाव देना चाहूंगा कि न्यायालय में अनुचित व्यवहार, न्यायालय की गोपनीयता का उल्लंघन और अनुशासनहीनता और अन्य अनुचित गतिविधियों से बचें, जिससे कि आप अपने अनुभव से सीखें और अपने कौशल में सुधार करने में आपको इससे मदद मिलेगी। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो भी विधि छात्र इंटर्नशिप करने आते हैं उनकी एक सीमित भूमिका होती है। सीमित भूमिका के बारे में पता होना चाहिए और अपने कानून और उसी के आधार पे आप अपनी विधि व्यवसाय का आगे बढ़ेंगे। और इसी बात से मैं अपनी बात को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट शोभित सर, क्योंकि ऑन ट्रेवल है, नेटवर्क बहुत कम आता है, वीडियो ऑन करने के बाद बोलने में और भी ज्यादा डिस्टॉर्शन आएगा, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं विदाउट कैमरा में बोलूं। तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर शोभित सर को देखेंगे। फिलहाल अगर हम लोग बात करें, हर मुकदमा एक नया अनुभव लाता है और हर अनुभव से आप एक बेहतर वकील बनते हैं। सो इस पूरे प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रोग्राम चलाएंगे, कैसे प्रोग्राम शेड्यूल किया जाएगा, किस प्रकार से हमारे सीनियर्स ने हमें सजेशंस दिए। सो अगर आप लोगों के मन में भी कुछ सवाल है, आप पुटअप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस होने चाहिए बहुत छोटे होने चाहिए। हमारे सीनियर्स जो प्रेजेंट हैं 2 से 3 मिनट में आपकी क्वेरीज का आंसर करना चाहेंगे। सो प्लीज रेज योर हैंड जिससे आपका क्वेश्चन पुटअप किया जा सके। एनीवन? मिस्टर विशाल, आपके मैसेज आया था, आपका क्वेश्चन। हमारे साथ रविंद्र वर्मा सर हैं, एक सीनियर एडवोकेट जो बहुत बेहतर वकालत के क्षेत्र में माने जाते हैं। सो इफ एनीबडी हैज क्वेश्चन, मिस्टर विशाल आपका क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है आपको? आई होप आवाज नहीं आ रही है। इफ एनीवन हैज क्वेश्चन, वैसे कोई क्वेश्चन का कोई औचित अभी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन ना पूछे तो स्टूडेंट किस बात के। जनरली रह जाता है कि ये क्वेश्चन रहना पूछना रह गया, काश 2 मिनट और मिलते। रूपाली जग्गी जी, आपका क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट करें और पूछें कम शब्दों में। So we'll be able to visit the family court also? बिल्कुल जरूर फैमिली कोर्ट पूछेंगे, जरूर विजिट करेंगे। मेरा ये कहना था कि आप रविंद्र वर्मा सर से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं, ये मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। Okay. आप सर से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, प्लीज। Okay, thank you, sir. Okay then, I'm fine. तो आई होप सर का नाम सफिशिएंट है
मुसीबतें दूर भागती हैं वकालत की, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस और इतने मुकदमे आंखों के सामने से गुजर चुके हैं कि अब जो भी सेक्शन आता है वो अपने आप दिमाग में याद रहता है। किताबें भले से एक्ट का नाम बदल जाए, बट कॉन्सेप्ट और वकालत के वो दांव पेच कहीं नहीं गए हैं, वो अपने पास में ही है। सो मैं आई होप आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर बलराम से कि इस प्रोग्राम को एंड की तरफ ले जाएं, जिससे हम इस प्रोग्राम को फाइनली क्लोज कर सके। मिस्टर बलराम। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर आपका। आज इस उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित स्पेशल गेस्ट हमारे श्री राजेश यादव सर, श्री रुद्र प्रताप सिंह सर, श्री अजय भूपेंद्र जायसवाल सर, देवांगी मैम, आज आप सभी लोगों ने इतना कीमती समय दिया, और साथ ही साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सुधीर द्विवेदी सर, आज इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे श्री रविंद्र वर्मा सर, आप सभी लोगों ने आज इतना महत्वपूर्ण दिन को इतना खास बनाया, जिसके लिए आप सभी का माई लीगल पेन सोसाइटी और विधि छात्र युवा अधिवक्ताओं की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि और आने वाले समय में भी आपके द्वारा ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहेगा। साथ ही साथ आज हमने देखा कि हमारे इतने वरिष्ठ अधिवक्ता जो लगभग 25 साल 20 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं, और हमको स्टार्टिंग पीरियड में शुरुआती समय में अपना ज्ञान साझा करेंगे। ये माई लीगल पेन सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा विगत 3 वर्षों से कार्यक्रम, जो कि भाग 4 का आज उद्घाटन कार्यक्रम है, जो अब समापन की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ माई लीगल पेन सोसाइटी के उन सभी सहयोगी सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज अपना कीमती समय देकर और इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने का प्रयास किया। इसी के साथ मैं अमित सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक युवा छात्र, विधि छात्र, युवा अधिवक्ता और हम सभी का मार्गदर्शन सदैव करते रहते हैं। किसी भी प्रकार का अगर विधि में प्रॉब्लम समस्याएं होती हैं तो सदैव एक गुरु की तरह, एक पिता की तरह खड़े रहते हैं, जिसके लिए अमित सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सभी आए हुए महानुभावों का मेरे तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर कृष्णा से फाइनली कंक्लूजन स्लाइड्स जो है हमारी प्लीज इनिशिएट करें। एंड इस प्रकार हम लोगों ने आज का समापन समारोह संपन्न किया। एक बार फिर से सभी का हृदय से धन्यवाद। अब हम प्रोग्राम के लास्ट स्टेज पे मूव कर रहे हैं, और ये हमारी जो मुहिम है आप सभी लोगों की मदद से आगे चलाई जा सकती है, और ये है हमारी प्रोग्राम का समापन। थैंक्स एवरीवन, और आप सभी को जुड़ने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। That's all from me.